आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार एस पवार की पत्नी की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इस मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए ये मामला विधानसभा सत्र के दौरान उठा था, तो वहीं आरबीआई ने इस मामले को किसी भी तरीके से गड़बड़ी न होने की बात भी कही थी। इसके साथ ही त्रिवेंद्र रावत के एस पवार का बचाव करते हुए भी नजर आए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनके औद्योगिक सलाहकार की वजह से उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हम आपस में बातचीत कर लेंगे, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ संवाद है, हम आपस में बातचीत कर लेंगे, निपटा लेंगे। अगर हमारे बीच में कुछ है भी तो, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप देखते हैं 2 बार ऑलरेडी उनके खिलाफ जांच हो चुकी है, सदन में ये मामला उठ चुका है, उसके बावजूद फिर से मामला अब लोग शिकायत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उसमें जांच बिठा रहे हैं, जांच में सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। इसमें बिना प्रशासन की मदद के, बिना उसके तो ये हो ही नहीं सकता था। इसीलिए मुझे लगता है कि जब हाउस में विषय उठाया गया तो गलत आंकड़ों के तहत और चीज़ों को बहुत हल्का फुल्का करके रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत ये है कि अगर इसकी सही तरीके से जांच हो तो बहुत बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं और संभावना ये भी है कि किसका वाइट किया गया काला धन, वो भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस गंभीर आरोप लगाती नजर आई। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए गिरफ्तारियां की हैं और जिस वजह से आरोपियों को बड़ी आसानी से अब बेल भी मिल गई है। बहुत सारे 400-500 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इसी समय सीमा के अवधि में 2-2, 3-3 एग्जाम निकाल रखे हैं, जो स्पष्ट तरीके से अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। आज वो भी युवा सड़कों पर जो है प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रखा है, दर दर नेताओं के, अधिकारियों के यहाँ धक्के खा रहा है। और कांग्रेस माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के दौरान जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा, जिसे यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच रखा जाएगा। हालांकि भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठा रही है। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा माड़ा गांव आखिरी गांव के तौर पर देखा जाता है सीमांत इलाके के लिए। वहां से जनता के मुद्दे को, समस्याओं को जनता के बीच में रखने के लिए इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से होने वाली है। लेकिन इसी पर राजनीति भी होनी है, जहां सवाल उठाए जा रहे हैं। रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का ये घर है और बहुत बड़ी संख्या में, बहुतायत में हमारे गांव से लोग फौज में हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी पर, हमारे गांव की व्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है। उसको हम इशू बना रहे हैं। और उसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी है और जो भर्ती घोटाला हुआ है वो है। और विधानसभा में नैतिकता के बल पर जो नेताओं से हम माफ़ी चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ, वो भी हमारा इशू रहेगा। अच्छा लगा मुझे, कांग्रेस के लोगों को माना ध्यान आया। और जहाँ तक उनका भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है। अब उत्तराखंड से प्रारंभ करें तो हम स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने भारत को तोड़ा हो उनको भारत जोड़ने का जो नारा लेकर जो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की स्थिति में है। और राजाजी टाइगर रिजर्व की जमीन पर दुकान बनाकर किराए पर देने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 3 नए नामों को शामिल किया है, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित 3 लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं। बीते 21 अगस्त को देहरादून निवासी शशि ठाकुर की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इसमें 3 नए नाम जुड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में महिलाओं के 30% आरक्षण की मांग को लेकर महिलाओं ने सचिवालय कूच किया। महिलाओं के आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने कोर्ट में 30% क्षैतिज आरक्षण की जो पैरवी है वो ठीक से नहीं की गई। इसी वजह से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में फायदा नहीं मिल रहा है। तो उस सरकार में
जब जो सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती है उनकी लोकप्रियता के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस संघर्ष को जारी रखना है। संख्या में महिलाएं मसूरी में इगास पर्व को मनाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर एसडीएम ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। कार्यक्रम में भव्य हो ये कार्यक्रम, इसे भव्य बनाने की तैयारी की गई। ढोल दमाऊ के साथ भैलो भी खेला जाएगा। इसके साथ एसडीएम ने सभी लोगों से कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में आने का आह्वान किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।